Good morning students, myself Munna Singh Yadav from Sunshine Senior Secondary School, जखनिया गाजीपुर। स्टूडेंट्स मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन लेसन में आपको हाइबरनेशन तक मैंने बता दिया था कि हाइबरनेशन क्या है, व्हाट इज हाइबरनेशन। तो मैंने इसके बारे में बताया था हाइबरनेशन इज ए सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थ्रू विच सम एनिमल्स स्पीशीज कंजर्व एनर्जी ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। आप जानते हैं कि हाइबरनेशन में हर जीव अपने जातियों के अकॉर्डिंग टू कंजर्व करता है और वह अपने को उस कंडीशन में इनएक्टिव फील करता है। Mainly, some animals, mainly endotherms, are warm-blooded animals such as polar bear become inactive during the winters। जैसा कि बताया गया है कि इसमें कि पोलर बियर जो है ठंडक के मौसम में इनएक्टिव हो जाता है। दे स्लीप विथ एन इनएक्टिव ब्रेन, और उसका जो मस्तिष्क है स्लीपिंग कंडीशन में इनएक्टिव हो जाता है। सम इक्टोथर्म्स सच एज रेप्टाइल्स आल्सो हाइबरनेट। कुछ रेंगने वाले प्राणी भी हाइबरनेट कंडीशन में आ जाते हैं। हाइबरनेशन मीन्स जो शब्दावली है इसका मीनिंग है आपकी शीत निष्क्रियता। द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कैरेक्टराइज्ड बाई लो बॉडी टेम्परेचर। इसमें प्राणियों की बॉडी का तापमान घट जाता है। एंड स्लो ब्रीदिंग रेट, जो श्वसन दर जो है धीमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम हाइबरनेशन करते हैं। एनिमल्स सच एज स्नेक, बियर एंड रैट्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर। ये प्राणी आपके जो हैं ठंडक के मौसम में हाइबरनेशन की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स होता है पलायन। क्या होता है? पलायन। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ पक्षी और जानवर हजारों मील्स यात्रा करते हैं फॉर लिविंग एंड टू गेट फूड एंड टू गेट सेफ्टी प्लेस। अपनों को सुरक्षित स्थान प्राप्त करने के लिए वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इन ए ग्रुप टू अवॉइड एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड वेदर। ठीक है, यह प्रक्रिया उनकी ठंडक के मौसम में भी हो सकती है और गर्मी के मौसम में भी हो सकती है। दिस सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड माइग्रेशन। और यह मौसमी गति या परिवर्तन, पलायन पक्षियों का और जानवरों का क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, आप जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है साइबेरियन क्रेन्स, जो साइबेरियन का सारस है। क्रेन मीन्स होता है सारस। माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया, वह साइबेरिया से इंडिया को पलायित हो जाता है। किस मौसम में? विंटर मौसम में, ठंडक के मौसम में। वह यहाँ पर अपने को उस स्थान साइबेरिया से इंडिया को सेफ्टी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन पाता है। माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, कुछ जानवर भी पलायित होते हैं। मेनी फिश माइग्रेट्स टू ए सूटेबल प्लेस टू ले एग्स। मछलियाँ भी पलायित हो जाती हैं अपने ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजती हैं। और यह इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? टू फाइंड बेटर वेदर, अच्छा मौसम प्राप्त करने के लिए। बेटर फूड, अच्छा भोजन मिल जाए उन्हें। टू फाइंड सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू यंग वंस, वह एक अच्छा स्थान जहां उन्हें अपने को सेफ्टी भी फील हो और अपने प्रजनन भी कर सकें। फॉर ब्रीडिंग सम बर्ड्स एंड एनिमल्स, कुछ पक्षियाँ और जानवर क्या हैं प्रजनन भी कर सकें। ये आपका
यह लेसन आपका समाप्त होता है। और ये आपको एक क्लासिफिकेशन चार्ट दिया हुआ है, बॉडी टेम्परेचर, आवर्स ऑफ एक्टिविटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन्स। तो मैंने इसको बता दिया है कि बॉडी टेम्परेचर में आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, और इसमें आपका एक्टिविटी में है आपका नॉकटर्नल हैं, ड्यूनल हैं और क्रिपस्कुलर हैं। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी हैं। तो आप जानते हैं कि जिन जानवरों में बैकबोन्स प्रेजेंट होती है वे वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जिनमें प्रेजेंट नहीं होती है इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। साइंस वर्ड्स आपका है इक्टोथर्म्स, इनवर्टिब्रेट्स, प्रीहेंसिल्स, इंडोथर्म्स, एम्फीबियंस, स्ट्रीमलाइन, ड्यूनल, रेप्टाइल्स, स्केल्स, नॉकटर्नल, एडाप्टेशन, क्रिपस्कुलर, हाइबरनेशन, वर्टिब्रेट्स और माइग्रेशन, ये आपका है। तो इन वर्णों को आप लोग राइट एंड लर्न करेंगे। आइए इस पर हम एक्टिविटी पर आते हैं आपकी। ये आपका एक्सरसाइज है बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन कंट्रोल इट्स बॉडी टेम्परेचर इंटरनली। इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विच एनिमल्स बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। रात के समय कौन से जानवर जो है एक्टिव होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉकटर्नल। क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें आपको टिक किया गया है। व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल इज ए डियर। डियर मीन्स हिरण होता है, यह किस तरह का प्राणी है? इस यहाँ आपका आता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिपस्कुलर। ठीक है, यह सूर्यास्त और सूर्योदय के बाद ही दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन 4 आपका है, विच डिजीज इज स्प्रेड बाई मॉस्किटो। मॉस्किटो से कौन सी बीमारी आपकी डेवलप होती है? डेंगू है आपका इसमें ऑप्शन। फाइलियासिस, येलो फीवर, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। विच एनिमल्स ग्रुप डज द एंट बिलोंग टू। चींटी जो है किस समूह का प्राणी है? ये वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स है, इक्टोथर्म्स है, इंडोथर्म्स है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि उसमें बैकबोन नहीं पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसे रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।